आइडियल सेक्स ड्यूरेशन क्या है? टाइमिंग क्या नॉर्मल होती है? कौन सी अबनॉर्मल टाइमिंग है? प्रीमेच्योर एजुकेशन कब बोलते हैं? ये सारा कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे ओपिनियन के बाद लोग और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्रीमेच्योर एजुकेशन का इंटरनेशनल डेफिनेशन क्या है। इस डेफिनेशन के बाद क्या वाकई में ये डेफिनेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है या प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और साथ ही बताऊंगा कुछ ऐसे बोनस टिप्स फीमेल ऑर्गेज्म के बारे में जिससे आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी अपनी टाइमिंग को ठीक करने में। ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रीमेच्योर एजुकेशन एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समस्या है जो पुरुषों में बहुत कॉमन है। जो सेक्सुअल प्रॉब्लम लेके हमारे पास ओपीडी में आते हैं उसमें प्रीमेच्योर एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। अब होता ये है कि जनरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट क्या आते हैं कि 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा एजुकेशन हो जाता है, तो ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आता है। लेकिन कई सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो 2-3 मिनट 5 मिनट को भी प्रीमेच्योर एजुकेशन मान लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी बोलती है कि 1 मिनट के अंदर अगर आपका एजुकेशन हो जाता है तो उसको प्रीमेच्योर एजुकेशन बोलेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट से कोई मतलब नहीं है। सेक्सुअली अगर आपका पार्टनर और आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उसको प्रीमेच्योर एजुकेशन बोलेंगे। अब बात तो सही लगती है कि अगर आप और आपके पार्टनर प्रीमेच्योर एजुकेशन सेटिस्फाइड नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो उसको प्रीमेच्योर एजुकेशन बोलेंगे। जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, आपका पार्टनर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और आप भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो ये एक सही डेफिनेशन लगती है। बट जिन्होंने ये डेफिनेशन बनाई लेस देन 1 मिनट वाली, जो इंटरनेशनल सोसाइटी के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, क्या उनको ये बात पता नहीं है? बिल्कुल पता होगी ये बात। तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने 1 मिनट बनाया क्यों? ये टाइम इसलिए बनाया गया क्योंकि फीमेल का जो ऑर्गेज्म का प्रक्रिया है वो मेल से बहुत अलग होता है। उसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक एक्स नाम का आदमी है जो 1 मिनट तक सेक्स करता है लेकिन वो और उसके पार्टनर सेटिस्फाई होते हैं। दूसरा वाई नाम का एक पुरुष है जो 5 मिनट तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है लेकिन उसकी वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो किसको प्रीमेच्योर एजुकेशन बोलेंगे? 1 मिनट वाले को बोलेंगे या 5 मिनट वाले को बोलेंगे? कंफ्यूजन हो रही है ना, इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। फीमेल ऑर्गेज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो फीमेल्स को कई सारे ऑर्गेज्म होते हैं, मल्टीपल ऑर्गेज्म होते हैं। मेल को सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेज्म होता है। एक ऑर्गेज्म के बाद उसको टाइम लगता है प्रॉपर फिर से रिबिल्ड करने में और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में, लेकिन फीमेल को एक ही बार में 3 से 4 या 5 ऑर्गेज्म भी हो सकते हैं। एक इजैकुलेशन के बाद, एक ऑर्गेज्म के बाद फीमेल को अगर लगातार स्टिमुलस दिया जाए या आप लगातार सेक्स कर रहे हैं तो उसको फिर से ऑर्गेज्म हो सकता है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है कि आप सेक्स कर रहे हैं लेकिन आप इजैकुलेट हो जाते हैं लेकिन आपकी पार्टनर इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेज्म है तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी, भले ही उसका एक ऑर्गेज्म भी हो गया है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि एक ऑर्गेज्म हुआ और आपका अभी इजैकुलेशन नहीं हुआ है और आप उसको दूसरा स्टिमुलस दे रहे हैं। दूसरा स्टिमुलस देने के प्रोसेस में वो ऑर्गेज्म की तरफ जाएंगी और उसके पहले अगर आप इजैकुलेट हो गए तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। जनरली कुछ फीमेल्स एक ऑर्गेज्म के बाद सेटिस्फाई होती हैं, कुछ 2 के बाद, कुछ 3 के बाद। तो ये आपके और आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सेटिस्फाई होते हैं, कितने ऑर्गेज्म के बाद सेटिस्फाई होते हैं, 1 के बाद होते हैं कि 2 के बाद होते हैं। तो ये एक बहुत इंडिविजुअल क्राइटेरिया होता है कि 1-2 पार्टनर आपस में कैसे सेक्सुअली सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो अब बात आती है टिप्स की। देखिए, डेफिनेशन में तो 1 ही मिनट है, तो 1 मिनट के नीचे को हम प्रीमेच्योर एजुकेशन मानते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन आप अपने पार्टनर से बात करिए, टिप्स यही है, आप अपने पार्टनर से बात करिए, उनके सिस्टम को समझिए, उनके बॉडी सिस्टम को समझिए, उनकी रिक्वायरमेंट को समझिए। कैसे कि अगर वो 2 ऑर्गेज्म से सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो अच्छा है, 3 से हो रही हैं तो वो अच्छा है। तो अगर वो 2 ऑर्गेज्म से सेटिस्फाई होती हैं तो आप एक ऑर्गेज्म को फोरप्ले में प्रोवाइड करा सकते हैं और दूसरे को अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स से करा सकते हैं, सो दैट कि वो भी सेटिस्फाई हो जाएं और आपका जो प्रीमेच्योर एजुकेशन का स्टिग्मा है वो भी दूर हो जाए। तो इस तरह से आप एक मैनूवर करके अपने पार्टनर के साथ एक सेक्सुअली सेटिस्फाइंग लाइफ जी सकते हैं। प्रीमेच्योर एजुकेशन से लड़ने का एक और तरीका मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन में जल्दी डिस्चार्ज होते हैं तो उस पोजीशन में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करिए या फिर उसको लास्ट पोजीशन के लिए रखें। 2-3 पोजीशन ट्राई करिए और जब आप इजैकुलेशन की तरफ बढ़ें तो दूसरे पोजीशन में चले जाएं और थोड़ा सा टाइम लें बीच में, ताकि सो दैट आपका सेक्सुअल स्टिमुलस फिर से चला जाए और इस तरह से आप प्रीमेच्योर एजुकेशन से लड़ सकते हैं। तो ये बोनस टिप्स आपके लिए था, सो दैट कि आप छोटे छोटे ट्रिक्स लगा के अपने प्रीमेच्योर एजुकेशन को ठीक कर सकें ताकि आपको दवाइयों का सहारा न लेना पड़े। इस तरह के
टिप्स और ट्रिक्स बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो आके हमें पर्सनली बताते हैं कि आपकी ये टिप्स एंड ट्रिक्स से मुझे बहुत फायदा हुआ। आई होप आप भी इसको ट्राई करेंगे और आपको भी फायदा होगा। और अगर आपको फायदा होता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डॉक्टर सुमित साइनिंग ऑफ।